नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में छाए सियासी संकट की। जी हां, जिस तरह से बीते दिनों में क्या कुछ हुआ है शिवसेना पार्टी के साथ, जिस तरह से एकनाथ शिंदे खुद तो बागी हुए ही और इसी बीच उन्होंने अपने साथ लगभग 42 विधायकों को भी बागी बना लिया है। इसके बाद क्या कुछ अब बीजेपी एक्शन मोड में जो नजर आ रही है, जो बैठकें हो रही हैं, क्या कुछ होना है और आखिरकार कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरह से आप देख रही हैं लगातार महाराष्ट्र में जो घमासान मचा हुआ है सभी पार्टियों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर, हम लगातार देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। साक्षी, सबसे पहले तो मैं आपसे इस पे जो लेटेस्ट अपडेट है थोड़ा छोटे शब्दों में ही चाहूंगी, आप सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है वो हमें बताएं। देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत अभी तक गर्म है, लगातार जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ, बगावती विधायकों के साथ पूरी बैठक कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहीं शिवसेना की तरफ से अलग प्लानिंग हो रही है उनको लेकर। लेकिन इसी बीच संजय राउत लगातार हमला बोल रहे हैं, क्योंकि चीजें यहाँ आ रही है कि आज बीजेपी की भी बैठक हुई है, वो महाराष्ट्र पहुंचे और वहां जाकर उनकी बैठक जो है एकनाथ शिंदे के साथ हुई, देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई, जिस पर यह लगाया जा रहा है कि शायद एक बड़ा खेल जो है बीजेपी वहां खेलने जा रही है और बीजेपी हम महाराष्ट्र में कुछ तो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है इनके थ्रू, क्योंकि जो नेता बगावत कर चुके हैं महाराष्ट्र के साथ, हो सकता है कि उनका साथ अब बीजेपी के साथ हो। एकनाथ शिंदे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यहाँ बड़ा सवाल उठ रहा है। तो जो अभी लेटेस्ट खबर ये है कि जो बगावती विधायक है उनकी जान खतरे में है, उनकी सिक्योरिटी शिवसेना ने वापस ले ली। संजय राउत लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो बस उनकी जान जो है वो खतरे में, जिसके लिए भी केंद्र सरकार ने नया नियम, एक नई उनकी सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी जो है उनके लिए लागू की है। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए इसी बीच आपने संजय राउत की बात छेड़ी कि संजय राउत जो है लगातार बागी विधायकों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच साक्षी, मैं आपको और साथ ही अपने दर्शकों को वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से संजय राउत ने बागी विधायकों को लेकर क्या कुछ कहा है। पहले हम वो सुनेंगे, साक्षी आप भी सुनिए, और फिर उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या कुछ इस वक्त संजय राउत ने जो ये बड़ा बयान दिया है, इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है। पहले वीडियो देखते हैं। हम शिवसेना को बचाने की भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं बसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे हो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नाही। अब करू द्या ट्विट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला। हा बोला। शिंदे गटामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली बघा, हे पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे। अस्वस्थता हा शब्द खूप खूप म्हणजे सौम्य है। बंडखोरा सुद्धा बंडखोरी होऊ शकते। बार बार ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, हर एक विधायक जो हाँ, वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे, इसलिए हम बाहर आए। छोड़े पागल लोग, किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या। चलिए, शिवसेना ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, सब कुछ होगा। नाम ना यूज किया, सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रहे हैं बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपना बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो।
हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। शिवसेनेने एक लेटर लिहिलं आहे इलेक्शन कमिशनला की नाव यूज करू नये बाळासाहेब तो बरोबर आहे ना, बरोबर आहे। हे कशाला लोकांना गुमराह करताय? खरी शिवसेना, खोटी शिवसेना, जे बाहेर फुटले जाऊन, जे गेले, त्यांची शिवसेना असू शकत नाही। जनता ठरवेल। तुमच्यामध्ये धमक आहे ना, तुम्ही आपल्या आमदारकीचे राजीनामे द्या। मी नारायण राणेंना मानतो, त्यांच्याबरोबर जे लोक गेले, ठीक आहे, त्यांचा गट लहान होता, त्यांनी राजीनामे दिले, ते निवडणुकीला सामोरे गेले। निवडणुकीला सामोरे जा। मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिराव शिंदे यांचे लोक फुटले 22, राजीनामा दिला, निवडणुकीत सामोरे गेले, जिंकून आले, त्यांनी सरकार बनवलं। तुमच्यामध्ये जर हिम्मत असेल तर तुम्ही राजीनामे द्यायचे, किती असू द्या, 54च्या 54 असू द्यात, राजीनामे द्यायचे आणि आपापल्या मतदारसंघात जाऊन निवडणुका लढवण्याची हिम्मत दाखवा। हे माझं ओपन चॅलेंज आहे, बरं का? तुम्ही तिथे गुवाहाटीला बसून इथे आम्हाला अक्कल शिकवणार निष्ठेच्या, शिवसेनेच्या, हिंदुत्वाच्या। तिथे आसाममध्ये पूर आलाय, रेडिएशन हॉटेलच्या बाहर एवढा पूर आलाय, इतना बाढ़ है, रेडिएशन के बाहर भी मुर्दे तैर रहे हैं वहां, और लोग ऊपर बैठकर पार्टियां चल रही है सब। ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टियां उधर। क्या है, आपको सब जो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर। सर, आप लोगों को भरोसा अभी भी सरकार आप लोग बचा लेंगे? डेफिनेटली ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ, एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने, और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, मराठी माणूस की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से। बोलिए सर, आप आना पड़ेगा चौपाटी में। आइए चौपाटी में। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहां भी मजा करेंगे। आता ये दरवाजे काय तो साक्षी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संजय राउत ने जो निशाना साध दिया है, जहां एक और अगर बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे इस वक्त खामोश नजर आ रहे हैं, उतने एक्शन में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार संजय राउत जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे को लेकर हो, बागी विधायकों को लेकर हो, या फिर बीजेपी को लेकर हो। अब इसी बीच संजय राउत ने ये जो बड़ा बयान दे दिया है, बागी विधायकों को एक कहेंगे कि एक तरीके से उन्होंने एक चुनौती दे दी है कि आखिरकार कब तक गुवाहाटी में छुपे रहोगे, वापस तो मुंबई आना पड़ेगा। तो क्या मतलब क्या संजय राउत क्या कहना चाह रहे हैं? क्या इसे किस तरीके की कोई हम हाँ जी क्या कहना चाह रहे हैं, वही मैं जानना चाहूंगी। सिर्फ धमकी देना चाह रहे हैं। अगर संजय राउत इस तरह की बात बोल रहे हैं और आप उनकी बात सुन सकते हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि हमारे साथ बगावत की है, तो अब आप देखिए कि आपके साथ क्या होगा। अगर उन्होंने उन बगावती विधायकों को और साथ में एकनाथ शिंदे की भी जो सिक्योरिटी मिलती है पार्टी की तरफ से वो वापस ले ली, तो मतलब कुछ खतरा है उनकी जिंदगी पर, उनकी लाइफ पर खतरा, उनके परिवार पर खतरा है। जैसे शिवसेना ने सिक्योरिटी वापस ले ली है, और अब इसी बीच केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी ने उन्हें सिक्योरिटी दे दी है, तो क्या अब ये माना जा सकता है कि अब एक बार फिर से ये जो घमासान चल रहा है, इसमें खुले तौर पर अब बीजेपी रण में उतर आई है? देखिए, बीजेपी रण में उतर आई है। बीजेपी का साथ इसलिए दिख रहा है, बीजेपी आपको पता है दौरे पे गई, मतलब जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ एक बैठक हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी इन चीजों को लेकर एक बॉन्डिंग दिख रही है। तो हम वो तो समझ रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है, तो उनका सिक्योरिटी देना उन विधायकों
विधायकों को लाजमी था, क्योंकि शिवसेना ने वो सिक्योरिटी हटा दी है और अब केंद्र सरकार ने जिस तरह से सिक्योरिटी दी है, हम ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा साथ जिस तरीके से विधायकों अभी के साथ आपने है। बॉन्डिंग की बात की हाँ। कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की बॉन्डिंग हो रही है, इस पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और करूंगी कि जो बॉन्डिंग है, क्या ये सिर्फ एकनाथ शिंदे तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी ही रणनीति चल रही है? क्या इसमें जी। शिवसेना का कोई हाथ हो सकता है? साक्षी? देखिए, हाथ अभी इस वक्त जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि शिवसेना बगावती विधायकों के साथ बदले लेने के लिए पूरी तरीके से आग बबूला है। संजय राउत की तरफ से देख लीजिए, परिवार को धमकी मिल रही है और सबसे बड़ी चीज, राजनीतिक करियर खत्म करने की बात कही है संजय राउत ने। और इस तरह की बात जब उन विधायकों के लिए कही है तो हमें सिर्फ यही दिख रहा है कि शिवसेना उन बगावती विधायकों के पूरे अगेंस्ट हो चुकी है, जहां बीजेपी पूरा साथ उन विधायकों को देगी और एकनाथ शिंदे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है प्रज्ञा, उसके बारे में ना आप जानते ना हम जानते, लेकिन शिवसेना का बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर बीजेपी के साथ मिल सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, जो ये बैठक हो रही है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो कल बैठक हुई है, जो मीटिंग हुई है, इसमें क्या कुछ बातचीत हुई है और जो ये बॉन्डिंग जिस तरीके से साक्षी ने बताई कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच है, क्या इसमें कोई शिवसेना का रोल है? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त संजय राउत ने जो ये बड़ा बयान दे दिया है, इसके बाद कहीं ना कहीं बागी हुए विधायकों के लिए अब खतरा तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।